1990 ऑलमोस्ट 2.26 मिलियन लोगों को हार्ट अटैक आया इन इंडिया। 2020 4.47 मिलियन। चाहे वो कोई फेमस सेलिब्रिटी हो, जय लाइक सुष्मिता सेन, सुनील ग्रोवर, चाहे हमारा कोई रिश्तेदार या कोई फ्रेंड। जो हार्ट अटैक पहले 50 टू 60 की एज में कॉमन था, वो हार्ट अटैक आज के टाइम पे 30 टू 35 की एज में इतना ज्यादा कॉमन क्यों हो चुका है? According to the survey conducted, heart attack is a leading cause of death in this younger generation. Why heart attack is called a leader of diseases, the leader of death? But इससे पहले मैं आपको यह समझाऊं कि हार्ट अटैक के रीजंस क्या है, कॉजेस क्या हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इन्फ्लेमेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट लगता है या चोट लगती है, क्या आपने रियलाइज किया है उस एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, वो एरिया रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो हो और वो एरिया जल्दी से जल्दी हील हो जाए। बट अगर आप उसी एरिया में बार बार अपने आप को कट मारोगे, सुबह दोपहर शाम स्नैक्स के टाइम में, एवरी टाइम अगर आप उसी एरिया में बार बार कट मारोगे, तो आप सोच सकते हो क्या होगा। क्या वो एरिया, क्या वो इंजरी कभी हील हो पाएगी? एंड अल्टीमेटली होगा क्या? 1 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद वही लगातार अगर आप अपने आप को कट मारोगे तो होगा क्या? You might have to lose your arm or your leg. ऐसे ही अंदर से आप अपनी बॉडी को रोज चोट दे रहे हो, रोज इंजरी दे रहे हो, रोज कट मार रहे हो, एंड स्पेशली अपने हार्ट को। कैसे? बिंज ड्रिंकिंग लेके, बिंज ड्रिंकिंग करके, स्मोकिंग करके, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके, नींद पूरी ना करके, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड खा के या रिफाइंड ऑयल में खाना बना के। यस, ये चीजें, ये फैक्टर्स आपको अंदर से आपके हार्ट में रोज आपको कट दे रहे हैं। तो सोचो आपकी हार्ट की कंडीशन क्या है। एंड दैट इज वाई, दिस इज द रीजन वाई हार्ट अटैक हैज बिकम so कॉमन टुडे। नंबर 1, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड स्लीप डिप्रिवेशन। ये दोनों ही फैक्टर्स आपकी बॉडी में, आपकी हार्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब आप बोलोगे इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव स्ट्रेस नाउअडेज। नो, इट्स वेरी नॉर्मल टू बी नॉट एबल टू स्लीप नाउअडेज। नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आप अपना स्ट्रेस मैनेज करो, आप अपनी नींद मैनेज करो, एंड दैट इज वाई देन इट इज वेरी नॉर्मल टू हैव हार्ट अटैक नाउअडेज। आप देखो, आप ठीक है, यस आई डू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट आज के टाइम पे स्ट्रेस सबको है। किसी को डेडलाइंस का स्ट्रेस है तो किसी को टॉक्सिक रिलेशनशिप का स्ट्रेस है। आपने अपनी बॉडी के लिए क्या किया अंदर से, ताकि आपको स्ट्रेस अंदर से डैमेज ना कर पाए? डिड यू गो फॉर अ मेडिटेशन? डिड यू जॉइन मेडिटेशन कैंप्स? डू यू डू योगा डेली? डू यू गो फॉर अ पार्क? डू यू टॉक टू योर लव्ड वंस? नो. Look, it's very easy to pop pills for every problem you have. You have constipation, you pop pills. You have stress, you pop pills. आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही, you pop pills. Please stopping pills for every problem you have and start working on your lifestyle right now before heart attack kills you. Okay, now sleep deprivation. Again, number 1 reason. What you can do to improve your sleep better? आप पार्क में जाइए, after dinner go for a walk. जाते हो? या यू कैन ट्राई डूइंग शवासन टू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स, यस, इन ऑर्डर टू स्लीप बेटर। डू यू डू दैट? या आप रात के टाइम काजू खा सकते हो, पिस्ताशियो खा सकते हो। दीज फैक्टर्स विल हेल्प यू स्लीप बेटर। ये आपको देखना है कि अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नींद अच्छे से आए। एंड प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 7 घंटे की लगातार नींद लो रोज। यस, काम करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है सोना। बिकॉज ये आपकी, जब आप लगातार 7 घंटे सोते हैं या 8 घंटे सोते हैं, आपकी बॉडी अंदर से हील करती है। योर बॉडी बिगिंस टू हील इटसेल्फ। नंबर 2 रीजन, ओवर ट्रेनिंग, ओवर एक्सरसाइजिंग इन द जिम।
आज के टाइम में हम लोग बहुत सुन रहे हैं, अरे वो तो 2-2 घंटा जिम में वर्कआउट करता था, अरे वो तो इतना हेल्दी खाता था, अरे वो तो इतना प्रोटीन लेता था, उसको भी हार्ट अटैक आ गया। यस, because I have seen people committing the crime. I have seen people punishing their body. रात को छोले भटूरे खाए भर के, अरे आज अगले दिन तो मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, मैं तो जिम जाऊंगा, 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, अपने छोले भटूरे बर्न आउट करूंगा। एक तो आपने छोले भटूरे खा के अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, फिर अगले दिन आप बॉडी को पनिश कर रहे हो वर्कआउट करके, 2-2 घंटे 3-3 घंटे वर्कआउट करके, फिर और पनिश कर रहे हो अपने न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश ना करके। बिकॉज आफ्टर वर्कआउट आपका बॉडी जो है, आपकी मसल्स जो है, दे क्रेविंग फॉर फूड एंड यू आर पनिशिंग इट। नो, तूने रात को छोले भटूरे खा लिए, तूने रात को पिज्जा खा लिया, नो, यू नाउ यू विल हैव टू बी पनिश्ड। व्हाई आर यू पनिशिंग योर हार्ट? व्हाई आर यू क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी? आई हैव सीन पीपल, ओके, ओ आज तो मैं मसूरी से आया हूँ, मसूरी से आया हूँ, 8 घंटे ड्राइविंग करके आया हूँ, 12 घंटे ड्राइविंग करके आया हूँ, देखो मैं तो जिम भी चला गया। नाउ दिस इज पनिशिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी में ऑलरेडी टायर्डनेस है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन है 12 घंटे 14 घंटे ट्रैवल करके, एंड यू आर एक्सरसाइजिंग ऑन अ इन्फ्लेम्ड बॉडी। नो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आप वर्कआउट करो, बिल्कुल करो, बट पहले अपनी बॉडी की थकान दूर करो, अपनी बॉडी की टायर्डनेस दूर करो, अपनी बॉडी की इन्फ्लेमेशन दूर करो। नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। एक नई रिसर्च के अकॉर्डिंग कोविड वायरस आपके माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे इफेक्ट करता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? देखिए, आप जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इन सब ऑर्गन्स का अपना एक काम है। ऐसे ही आपके सेल्स में ऑर्गन्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनल्स, और उसमें से जो एक ऑर्गेनल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी जनरेट करना। किससे? खाने से, उसमें ग्लूकोज होता है, प्लस ऑक्सीजन से, द गैस यू इनहेल। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड कोविड वायरस आपके सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली हाईजैक कर लेता है, एंड यही एक रीजन है कि लोगों को थकान फील होती है आफ्टर कोविड इन्फेक्शन। और कई लोगों को 2 महीने, किसी को तो कुछ 4 महीने, किसी को 6 महीने लग जाते हैं पूरा अपना एनर्जी लेवल रीगेन करने में, पूरा अपने आप को अच्छे से रिकवर करने में। बट कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, दे स्टार्ट थिंकिंग, ओ एनर्जी लेवल शायद इसलिए नहीं आ रहा बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू द जिम। नो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। जब तक आपका एनर्जी लेवल वापस नहीं आ जाता, do not hit the gym, do not start overtraining your body, please stop punishing your body, respect your body। पहले आप एनर्जी लेवल अपना गेन कीजिए, पहले अपनी थकान मिटाइए। कैसे? बाय ईटिंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड, अच्छे से प्रोटीन्स लेके, द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन्स, द राइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स लेके अपनी डाइट में, एंड देन गो टू द जिम। एंड प्लीज स्टार्ट ग्रेजुअली, go and work out in the park, go for a walk in the park, stop overtraining your body when your body is already inflamed। Number 4, diabetes and blood pressure। अगर आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है, then you are at increased risk of having heart disease in future। तो आप अपना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कर क्या रहे हो? other than taking medicines is just putting a band-aid on your problem, on your wound। आपने अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाए सो दैट आपका ब्लड शुगर लेवल एंड आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड हो? से फॉर एन एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए क्या आपने अपना सॉल्ट इंटेक कम किया? क्या आपने अपना स्ट्रेस लेवल कम किया? या डिड यू गो फॉर एन एक्सरसाइज? बहुत कम लोग अपनी प्रॉब्लम को, अपनी बीमारियों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे जस्ट वांट टू पॉप पिल्स फॉर एवरी डिजीजेस दे हैव। आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्टॉप टेकिंग मेडिसिन्स, नो, नॉट एट ऑल, बट प्लीज आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। देखो, ब्लड प्रेशर का एक जो रीजन है दैट इज ब्लॉकेज इन द आर्टरी। आर्टरी, व्हाट इज आर्टरी? देखिए, आर्टरी ऐसे वाटर पाइप्स की तरह हैं जो आपके हार्ट से निकलती हैं और आपके हर एक ऑर्गन तक ब्लड डिलीवर करती है। यस, अब से फॉर एन एग्जांपल, अगर पाइप में कहीं भी थोड़ी सी ब्लॉकेज हो जाती है
एंड इफ आई वांट कि वाटर उस एरिया से जहां पे ब्लॉकेज है उस एरिया से निकल के जा सके, आई विल हैव टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ द वाटर। मुझे टैप अच्छे से पूरा ऑन करना पड़ेगा ताकि वाटर उस ब्लॉकेज को बाईपास कर सके। तो सिमिलरली जब आपकी बॉडी में, आपकी आर्टरी में कहीं भी ब्लॉकेज है तो हार्ट को ज्यादा जोर से पंप करना पड़ेगा सो दैट वो जो ब्लड है उस ब्लॉकेज को बाईपास कर सके, उस ब्लॉकेज से निकल के जा सके। यस और नो? तो और अल्टीमेटली होगा क्या? द हार्ट विल हैव टू पंप स्ट्रॉन्ग और होगा क्या? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मेडिसिन लेने से क्या आपकी ब्लॉकेज इंप्रूव हुई? नहीं। And that is why this is the reason I'm again asking you to take your life under your control, to improve your lifestyle, to improve your diet, to improve your nutrition.